हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल वीडियो रेलवे स्पीडी का ये वीडियो नंबर 8 होने वाला है। ठीक है, 40 से 45 मिनट का वीडियो होगा। और दोस्तों, ये स्पीडी का काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, चूँकि बहुत सारे वीडियो हम यूट्यूब पे देख रहे हैं जो कि 15 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे, 12 घंटे, 10-10 घंटे के एक ही वीडियो में सारा स्पीडी समेट दिया जा रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं करना है हमें, ताकि उतना बड़ा वीडियो कोई देख नहीं पाएगा और छोटा वीडियो रहेगा तो सब लोग देख पाएंगे। ठीक है, और उतना किसके पास समय है जो कि आपका एक ही चैप्टर देखता रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो हम सोचे हैं कि क्यों ना पार्ट बाय पार्ट, यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर और पेज बाय पेज हम छोटा छोटा वीडियो पूरा पूरा फुल स्पीडी कराएं। ठीक है, तो ये वीडियो नंबर 8 है स्पीडी का। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि हिमालय अवसादी चट्टान से बना है, यानी कि हिमालय किस चट्टान से बना है, कैसी चट्टान से, तो अवसादी चट्टान से। अगला कह रहा है कि हिमालय की लंबाई लगभग ये 2500 किलोमीटर है। हिमालय की लंबाई, ऊंचाई नहीं बोल रहा है, लंबाई बोल रहा है, तो 2500 किलोमीटर। अगला कह रहा है कि हिमालय नवीन वलित पर्वत है। कैसा है? नवीन वलित पर्वत है का निर्माण प्राचीन तेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ है वहाँ पे पहले तेथिस सागर था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। पहला ट्रांस हिमालय, यानी कि तिब्बत का क्षेत्र, और हिमाद्री या महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, तथा शिवालिक या बाह्य हिमालय। ठीक है, आगे देखते हैं। हिमालय के बारे में पहले देख लेते हैं। कह रहा है कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा, यानी कि सिक्किम में है, 8598 मीटर हिमाद्री में स्थित है, सिक्किम में। ठीक है, अगला कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर, ये हिमाद्री में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा तथा तिब्बत में चोमोलुंगा लुम्बा कहा जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन ऑस्टिन है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ट्रांस हिमालय बृहद या महान हिमालय से हिंज लाइन या सूचर जोन के द्वारा अलग होती है। अगला कह रहा है कि लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है। लघु हिमालय जो है वो महान हिमालय के दक्षिण में है। अगला कह रहा है कि पीर पंजाल या बनिहाल जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश तथा महाभारत श्रेणियाँ, ठीक है, श्रेणियाँ नेपाल लघु या मध्य हिमालय का भाग है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग, ठीक है, गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। किसे दोस्तों? घास के मैदान को। ठीक है, अगला कह रहा है कि शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है, शिमला। आगे देखते हैं। कह रहा है कि लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, अगला कह रहा है कि शिवकिला, बारालाचा तथा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि बुर्जिल और जोजिला दर्रा कश्मीर में है। ठीक है, अगला कह रहा है कि लिपू लेक, थागला, नीतीला दर्रा उत्तराखंड में है। कह रहा है कि जेलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे कह रहा है कि बोमडिला, बुमला, दीफू, हिमांग तथा यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ये दोस्तों सब दर्रा हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि बारालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश लेह मनाली को जोड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि सेनेकोटा पास दर्रा तिरुवनंतपुरम और तथा मदुरै को तथा एलिफेंटा दर्रा दक्षिणी श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका जाफना से जोड़ता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि सेवराय पहाड़ियाँ चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहुल स्फीति, कुल्लू, लद्दाख, पीर पंजाल के बीच एवं कांगड़ा घाटियां अवस्थित हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है कि शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि ये लघु हिमालय में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, ठीक है, शिवालिक। अगला कह रहा है कि शिवालिक हिमालय का पाद प्रदेश श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक, ठीक है, सेनोजोइक काल से हुआ है, जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि शिवालिक लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार, हरिद्वार, कोटद्वार तथा पश्चिम में दून, देहरादून कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, ठीक है। अगला कह रहा है कि अरावली की पहाड़ियां राजस्थान राज्य में है। अगला कह रहा है कि अरावली के पूर्व से बनास नदी निकलती है। पूछ सकता है कि बनास नदी कहाँ से निकलती है, तो अरावली पहाड़ियाँ से। अगला कह रहा है कि अरावली के पश्चिम से लूनी नदी निकलती है, ठीक है, लूनी नदी, जो कच्छ के रण गुजरात में विलीन हो जाती है, यानी कि वहाँ पे खत्म हो जाती है। अगला कह रहा है कि पूर्वी घाट उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैली है। अगला कह रहा है कि महेंद्रगिरी उड़ीसा पूर्वी घाट का पर्वत है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि पश्चिमी घाट अन्य नाम सह्याद्री एक भ्रंश पठारों कगार है, ठीक है। अगला कह रहा है कि उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कालसुबाई है तथा दक्षिणी सह्याद्री की कुद्रेमुख है, ठीक है, कुद्रेमुख है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। अगला कह रहा है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, ठीक है। अगला कह रहा है कि ऊटी यानी कि ऊटकमंड नीलगिरी में स्थित है, ठीक है, ऊटी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है। अगला कह रहा है कि थाल घाट नासिक मुंबई एवं भोर घाट मुंबई पूना और पाल घाट कोयम्बटूर कोची को जोड़ता है, ठीक है, यानी कि थाल घाट किसे जोड़ता है, तो नासिक मुंबई को, भोर घाट मुंबई पूना को, पाल घाट कोयम्बटूर कोची को जोड़ता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट तथा मंगलूर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि भारत का पूर्वी समुद्र तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट कोरोमंडल तट कहलाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि कोडाई कनाल तमिलनाडु पलानी पहाड़ी पर स्थित है। अगला कह रहा है कि दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अन्नाई मुदी है, ठीक है। अगला कह रहा है कि अन्नाई मुदी
अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं, सब पहाड़ ही है आज। कह रहा है कार्डेमोम इलायची पहाड़ियाँ अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में केरल में स्थित है। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार है जो बेसाल्ट चट्टानों से बना है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि दक्कन का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। दक्कन का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला कह रहा है कि माहिम तट तथा दक्कन पठार महाराष्ट्र में है। अगला कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार भारत का रूप कहलाता है, रूर कहलाता है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है मालाबार पठार मध्य प्रदेश अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। ठीक है, अगला कह रहा है कि गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। ठीक है, अगला कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। अगला कह रहा है कि नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को एक चुअरी यानी कि ज्वार नदमुख कहते हैं। अगला कह रहा है कि नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, यानी कि वो डेल्टा नहीं बनाती है। अगला कह रहा है कि कावेरी गंगा महानदी नदियाँ डेल्टा बनाती है, तो ये ज्वार नदमुख नहीं बनाएगी। ठीक है, अगला कह रहा है कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। अगला कह रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि नर्मदा अधिकांश मध्य प्रदेश में बहती है। अगला कह रहा है कि नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। अगला कह रहा है कि सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। अगला कह रहा है कि धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां भारत, ये पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र बनाती हैं, यानी कि सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। आगे कह रहा है दोस्तों, देखते हैं। कह रहा है कि नदी द्वारा काट छांट की क्रिया अपर्दन तथा जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाता है। अगला कह रहा है कि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो ये गोदावरी हो जाएगी। ठीक है, अगला कह रहा है कि कावेरी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांडाया जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। अगला कह रहा है कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु तथा कृष्णा नदी विवाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी ये गोदावरी है। ठीक है, तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थल नासिक महाराष्ट्र के श्रयंबक
गांव की पहाड़ी है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि वैनगंगा पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। अगला कह रहा है कि शिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। अगला कह रहा है कि असम का शोक ये ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, जो अपना मार्ग बदलने के लिए भी जानी जाती है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र को लाल नदी के रूप में जाना जाता है। अगला कह रहा है कि बिहार के कटिहार में कोसी गंगा से मिलती है, गंगा में मिलती है। बंगाल का शोक नदी दोस्तों दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, उड़ीसा का शोक नदी ब्राह्मणी नदी कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। अगला कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर सतलज नदी एवं ब्यास नदी से जल पाती है तथा हरी के बैराज से निकलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है तथा चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एवं ब्लॉक पर्वत जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। ठीक है, अगला कह रहा है कि अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। अगला कह रहा है कि महाबलेश्वर उत्तर सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है, जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। अगला कह रहा है कि गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में अवस्थित हैं। अगला कह रहा है कि मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में है, जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ठीक है, अगला कह रहा है कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। आगे कह रहा है दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचार चाबरवा, ठीक है, अरुणाचल तिब्बत सीमा पर स्थित है। अगला कह रहा है कि कैलाश पर्वतमाला चीन में स्थित है। अगला कह रहा है कि नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला कह रहा है कि तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में है। अगला कह रहा है कि मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। अगला कह रहा है कि नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है। अगला कह रहा है कि महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला कह रहा है कि साबरमती पर्वत नागालैंड में स्थित है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। अगला कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुबली नदी का है। अगला कह रहा है कि भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि गोखुर झीलें उत्तरी मैदान में पाई जाती हैं। अगला कह रहा है कि पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है। अगला कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। अगला कह रहा है कि यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, जो गंगा की है। आगे कह रहा है कि यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है।
अगला कह रहा है कि सोन नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है। अगला कह रहा है कि गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा का है। अगला कह रहा है कि चीन यानी कि तिब्बत क्षेत्र की सबसे लंबी नदी यरलुंग जंगबो भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। अगला कह रहा है कि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत की ऊंची झील चोलामू सिक्किम में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। आगे देखते हैं। कह रहा है कोलोरेडो नदी पर निर्मित मिड झील संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। अगला कह रहा है कि चिल्का उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। आगे कह रहा है कि पुलिकट एक लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। अगला कह रहा है कि हागेनल काल जलप्रपात कावेरी नदी पर है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल 455 मीटर वरही नदी पर कर्नाटक में है। अगला कह रहा है कि सर्वाधिक उपजाऊ व सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ यानी कि दोमट मिट्टी है, जो गेहूं एवं धान के लिए अच्छी होती है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना एवं जैव पदार्थों की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अगला कह रहा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। आगे कह रहा है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी अन्य नाम इसका रेगुर मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के उपस्थिति के कारण होता है। अगला कह रहा है कपास के खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है। गेहूं, ज्वार, बाजरा भी उगाया जाता है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती है। अगला कह रहा है कि लाल मिट्टी का निर्माण कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इसमें सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इसमें कपास, गेहूं, दालें व मोटे अनाज उगाया जाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि लाल मिट्टी का रंग लाल लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। यह मुख्यतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शैलों के टूट फूट तथा जल के साथ चूना व सिलिका के निक्षालन से हुआ है। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उत्तम होती है। इसमें आयरन एवं सिलिका होती है। अगला कह रहा है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। आगे देखते हैं। कह रहा है भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा
दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि ग्रीष्म काल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। अगला कह रहा है कि गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है जिसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। अगला कह रहा है कि खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। अगला कह रहा है कि गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई रबी फसलें हैं, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर खरीफ की फसलें हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है कि भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा है, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। आगे कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह प्रवाल कोरल निर्मित है और श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है जो प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कौरावती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या ये 36 है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय मालदीव को तथा 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय को अलग करता है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप अंड्रोट है, ठीक है, और लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा है, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। अगला कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप ज्वालामुखी निर्मित है। अगला कह रहा है कि अंडमान निकोबार समूह में कुल 572 द्वीप हैं। अगला कह रहा है 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, जबकि ग्रैंड चैनल सुमित्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। अगला कह रहा है कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। यहीं सेलुलर जेल व वीर सावरकर एयरपोर्ट है। अगला कह रहा है कि हैवलॉक द्वीप, स्वराज द्वीप, रास द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, दोस्तों ये द्वीपों का जो नाम बदला गया है वो है, तथा नील द्वीप, इसे शहीद द्वीप दक्षिण अंडमान में स्थित हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है अब्दुल कलाम द्वीप जिसे व्हीलर द्वीप उड़ीसा से 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कोको स्ट्रेट यानी कोको द्वीप म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप, ठीक है, भी कहा जाता है। अगला कह रहा है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। आगे देखते हैं, कह रहा है नारकोंडम, ठीक है, नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है जो ग्रेट निकोबार पर है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि डक्कन पास दक्षिणी व लघु अंडमान के बीच है। अगला कह रहा है कि ओंग छोटा अंडमान द्वीप के जनजाति हैं। अगला कह रहा है कि साम्पेन निकोबार द्वीप के जनजाति हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। अगला कह रहा है कि पंबन द्वीप आदम ब्रिज का एक भाग है। अगला कह रहा है कि आदम ब्रिज तमिलनाडु पंबन द्वीप के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक है। आगे देखते हैं, ये क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान, जैसे कि मलयालम केरल की राजभाषा है। अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश
है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली एवं इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है। अगला कह रहा है कि कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य ये झारखंड है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में स्थित है। असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ये मुझे घूमने का अवसर प्राप्त हुआ है, मैं सामने से इसे देखा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। अगला कह रहा है कि मीनाक्षी मंदिर मदुरई ये तमिलनाडु में है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। रणथंभौर अभ्यारण्य ये राजस्थान में है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि अयोध्या सरयू नदी, लखनऊ गोमती नदी और सूरत ताप्ती नदी, श्रीनगर झेलम नदी, उज्जैन शिप्रा नदी, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि हैदराबाद मूसी नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, लुधियाना सतलज, लेह सिंधु नदी, कटक महानदी, कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछता है कौन सा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। कह रहा है कि विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। अगला कह रहा है कि खेतड़ी राजस्थान ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला कह रहा है कि नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीए ये खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। अगला कह रहा है कि चंदन के वन ये कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। अगला कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि तट मंदिर मामल्लपुरम तमिलनाडु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कानपुर में स्थित है। अगला कह रहा है केंद्रमुख में लौह अयस्क मिलता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर ये मध्य प्रदेश में है। अगला कह रहा है कि मैकाल पठार ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि इंडुक्की परियोजना केरल में पेरियार नदी पर है। अगला कह रहा है कि कोलार कर्नाटक के अतिरिक्त सोने की खान हुट्टी ये कर्नाटक में है। हम्पी के खंडहर दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि कान्हा किसली नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है। दाभोल विद्युत परियोजना ये महाराष्ट्र में है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान ये कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि कुचिपुड़ी मूलतः आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कथकली नृत्य का संबंध केरल से है। मोहिनी अट्टम नृत्य ये केरल से संबंधित है। मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। आगे कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित नाफ्ता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजों के समय शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी उत्तराखंड में निर्माण इसका 2006 में भागीरथी नदी पर बना है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। इसका निर्माण 1956 में हुआ था। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र ये हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र हरियाणा का एक जिला है। ठीक है, कुरुक्षेत्र हरियाणा करनाल ये सब जिला है वहाँ के। ठीक है, अगला कह रहा है कि पलासी पश्चिम बंगाल के नदियाँ जिले में स्थित है। पलासी जो जहाँ पे युद्ध हुआ था पश्चिम बंगाल के, ये नदियाँ जिला का नाम है, वहाँ पे स्थित है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि हल्दी घाटी युद्ध भूमि राजस्थान में है।
हरियाणा वह पहला राज्य है जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई। बहुत अच्छा बात है। पानीपत हरियाणा में स्थित है। ये भी पानीपत, सोनीपत, करनाल, ये जो दोस्तों ये सब जिला है वहाँ के। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई। अगला कह रहा है कि फूलों की घाटी चमोली ये उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड, इसकी स्थापना 1936 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। अगला कह रहा है कि हुंडरू जलप्रपात ये स्वर्णरेखा नदी पर रांची में है। ठीक है। बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ। ठीक है। बिहार बंगाल से 1936 को उड़ीसा, दोस्तों ये बिहार से अलग हुआ था। सोच सकते हैं बिहार का 3 टुकड़ा कैसे हुआ। 1912 में ये बंगाल से अलग हुआ, फिर बिहार, और बिहार से ये 1936 में उड़ीसा अलग हो गया। ठीक है। और फिर उसके बाद 15 नवंबर 2000 को दोस्तों ये झारखंड अलग हो गया, बिहार का 3 टुकड़ा हो गया। अगला कह रहा है कि पहला सूती वस्त्र मिल को 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कागज का पहला सफल कारखाना लखनऊ में 1879 में स्थापित किया गया। अगला कह रहा है कि भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना यानी कि लाल फास्फोरस जिसमें उपयोग होता है 1921 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया। कह सकते हैं माचिस का कारखाना एक तरह से। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि जूट तथा पटसन उत्पादन में अग्रणी राज्य ये पश्चिम बंगाल है। भारतीय वन्य जीव संस्थान ये देहरादून में है। अगला कह रहा है कि सलीम अली पश्चिम विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य चाराओं या गोवा में है। अगला कह रहा है कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य ये गुजरात में है। ठीक है। गुजरात करता है सबसे अधिक कपास की खेती। अगला कह रहा है मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य दोस्तों ये भी गुजरात है। अगला कह रहा है कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में की गई। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थापित की गई थी। अगला कह रहा है कि सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। अगला कह रहा है कि भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट स्माइलिंग बुद्धा 18 मई 1974 को, जबकि दूसरा, ठीक है, 11 मई 1998 में पोखरण राजस्थान में किया था। आगे देखते हैं। कह रहा है कि नागौर राजस्थान जिले के मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। ठीक है। और दोस्तों ताजमहल में जो संगमरमर का यूज हुआ है वो मकराना के खान से ही आया था। आगे देखते हैं। कह रहा है कि सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी मध्य प्रदेश है। अगला कह रहा है कि सांची स्तूप तथा खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची में है। नंदनकानन उद्यान भुवनेश्वर उड़ीसा में है। अगला कह रहा है कि सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक ये उत्तराखंड में है। अगला कह रहा है कि अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। आगे कह रहा है कि चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद ने करवाया था। आगे देखते हैं। कह रहा है कि गोलकुंडा किला हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। अगला कह रहा है कि सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है। अगला कह रहा है कि मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में स्थित है। अगला कह रहा है कि भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर ये मुंबई में स्थित है।
आगे कह रहा है कि गोकक प्रपात बेलागावी ये कर्नाटक में है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य ये राजस्थान है। गोवा 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था। बुलर झील दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि वन अनुसंधान शोध संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला कह रहा है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। अगला कह रहा है कि नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट ये चंडीगढ़ में है। अगला कह रहा है कि दच्ची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई असम में स्थित है। अगला कह रहा है कि पोंग बांध हिमाचल प्रदेश ये ब्यास नदी तथा थीन बांध पंजाब ये रावी नदी पर स्थित है। अगला कह रहा है कि हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट जो है ये हैदराबाद में स्थित है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में रहती हैं। आगे कह रहा है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कटक उड़ीसा में स्थित है। अगला कह रहा है कि केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। आगे कह रहा है कि भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कोलकाता है। अगला कह रहा है कि 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, यानी कि नेफा नगर के नाम से। आगे कह रहा है कि अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। केसर उत्पादन एकमात्र राज्य ये जम्मू कश्मीर है। अगला कह रहा है कि सिंगरौली कोयला क्षेत्र ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि एनरान पावर दाभोल ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला कह रहा है कि उरी पनबिजली परियोजना ये जम्मू कश्मीर में है। उरी नाम से एक फिल्म भी आई है। अगला कह रहा है कि खंभात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत जिलों के बीच स्थित है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि एलिफेंटा जल प्रपात मेघालय में स्थित है। अगला कह रहा है कि कोयल कारो विद्युत परियोजना ये झारखंड में स्थित है। अगला कह रहा है कि जायकावाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर अवस्थित है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र है। कह रहा है कि झुमरी तिलैया झारखंड कोडरमा में स्थित है। अगला कह रहा है कि आंध्र प्रदेश भारत का कोहिनूर कहलाता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में दिल्ली से सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कई शहरों को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। वाह, 7 बहन। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि पाकिस्तान से सिंधु नदी जल समझौता 19 सितंबर 1960 को किया गया था। आगे कह रहा है नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कृष्णा नदी पर अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, आज का ये जो वीडियो था रेलवे का स्पीडी वीडियो नंबर ये 8 था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाएगा। ठीक है दोस्तों, जिन बच्चों को अगर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर सेट प्रैक्टिस लगाना होगा, चैनल पे बहुत जल्द चलेगा, 1 से 2 दिन के बाद आप लोग उसे भी लगा सकते हैं। और बिहार पुलिस मद्य निषेध का भी चल रहा है और बिहार कर्मचारी ये परिचारी का भी चल रहा है। ठीक है, कार्यालय परिचारी का भी आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कोई नए वीडियो में, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ, कोई नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।